तो इस प्रकार बोलना कि फाइनेंशियल क्राइसिस है, ऐसा कोई बात नहीं है। और मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ, ये अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए हमने किया है। और जो खर्चे हैं वो खर्चे भी करने पड़ते हैं। अगर हम खर्चे नहीं करेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही नहीं होगा। अब जैसे बिल्डिंगों की रिस्टोरेशंस है, रोड्स रिस्टोरेशंस है, ये सब खर्चे में, और हमें टारगेट दिया होता है कि इतने 1000 करोड़, इस साल हमें 6000 करोड़ खर्च करना है। मुझे नहीं लगता कि 6000 करोड़ हम खर्च कर पाएंगे। पिछली बार भी बीजेपी तो कभी खर्च कर नहीं थे, पर हम स्पीड कर रहे हैं, तो उससे भी इकॉनमी को बूस्ट मिलता है और हमारा रेवेन्यू बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और मुझे खुशी है कि जो हम सुधार कर रहे हैं और जो हम थोड़े बहुत कड़े फैसलों का असर होता है। मेरा सभी वर्गों के, समाज के सभी वर्गों से अनुरोध है कि सरकारी कर्मचारी जहाँ हैं वहाँ किसान भी है, बागवान भी है, मजदूर भी है, महिलाएं भी है, आम लोग भी है। इन सब को अगर अपने क्वालिटी एजुकेशन देनी है, क्वालिटी वाटर देना है, क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी देनी है और क्वालिटी हेल्थ देनी है। हेल्थ सिस्टम आपका चरमरा गया, शिक्षा आपकी चरमरा गई, हमें तो 19 महीने हुए। अब इन सब चीज़ों के लिए पैसे की ज़रूरत है और हम पैसा खर्च कर रहे हैं, उसमें सुधार कर रहे हैं और रिफॉर्म्स हो रहे हैं। तो इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है। अब जैसे कि हमारे जो सरकारी कर्मचारी की सैलरी है वो मिलनी है, पेंशन वालों को पेंशन भी मिलनी है। तो 75 साल से ऊपर का एरियर जब हमने 28,000 परिवारों को दे दिया तो और परिवारों को भी मिलेगा। तो थोड़ा सा प्रकार से सुधार है। थोड़ा केंद्र से सर मदद मिली है? केंद्र से तो हमारे अधिकार है, केंद्र से तो हम केंद्र अधिकार लेना चाह रहे हैं। 9200 करोड़ रुपए हमारा एनपीए का, एनपीएस का है और 9300 करोड़ रुपया हमारा पीडीएनए का जो मिलना है कब देते हैं, और 4300 करोड़ रुपया हमारा बीबीएमबी से शेयर है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को दो। उसकी 11 सितंबर को भी मेरे ख्याल कोर्ट में केस लगा। सर आपको लगता है इसमें राजनीति कर रहे हैं? इसमें जिसमें बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी यहाँ की राजनीति कर रही है। कभी बोलते हैं कि हमारे मकानों की ड्रोन से स्पाइंग कर रहे हैं, झूठ वो बोल रहे हैं कि हम बोल रहे हैं। कभी बोलते कि शराब के ठेकों की नीलामी हुई, उसमें ऐसा हो गया। उल्टा सीधी बयानबाजी कर रहे। पढ़ के आना चाहिए उनको और थोड़ा स्टडी करके आना चाहिए। धन्यवाद। एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर कैसे बने और 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बने। मेरी आप पहले दिन से स्टेटमेंट रखो। ऐसा नहीं है, ये रिफॉर्म है। अगर हमने 2 महीने की सैलरी को रोक लगाई है तो इसलिए लगाई है कि हम सब लोगों को, समाज के सभी वर्गों को ये सोचना है कि हमें आने वाले समय में अपने आप को डिसिप्लिन करना है, अनुशासित करना है। ये एक ऐसी व्यवस्था 40 साल से चल रही है जिसमें सुधार करने की जरूरत है और मैं सुधार कर रहा हूँ। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, इस सुधार से हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत तेज़ी से सुधार हो रहा है। और ये जो कर्जा बोलते हैं 85,000 करोड़ रुपए का कर्जा, तो इनके समय था 10,000 करोड़ की लायबिलिटी भी थी। हमने तो कर्मचारियों को 7% की डीए की किस्त भी दी है। 4% इस बजट में, 3% और दी है। लेकिन अभी हमारी अर्थव्यवस्था तेज़ी पकड़ रही है, इसमें थोड़ी सी भी रुकावट आती है तो वो थोड़ा सा हमारा जो अर्थव्यवस्था में जो तेज़ी आई है उसमें कमी आएगी। तो मेरा यह मानना है कि इस प्रकार चर्चा करने की पता नहीं क्या हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सुधारात्मक कदम जब उठाते हैं तो इस प्रकार की स्थिति आती है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमने जो वादे किए वो भी पूरा कर रहे हैं। अब 14 प्रकार की सब्सिडी दी है। अब कई लोगों ने फ़ोन करके बोला कि हम अपनी बिजली की सब्सिडी को छोड़ना चाहते हैं क्योंकि हम 10-10 लाख रुपया इनकम टैक्स देते हैं। कई लोग बोलते हैं कि हम मुफ्त का पानी नहीं पीना चाहते, पर हमें पानी अच्छा दीजिए। फैसले कर रहे हैं और फैसले करके आगे बढ़ रहे हैं।